स्मरणमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग माँ कीर्तिम करम अर्जुन। हे पार्थ, इस समय विनाश के बादल चारों ओर उभर आए हैं और धर्म की रक्षा और विजय की दायित्व तुम्हारे कंधे पे हो। इस संकट के घड़ी में तुमने कायरता की हीन भावना को अपने हृदय में कैसे लाने दिया पार्थ? हे पार्थ, श्रेष्ठ पुरुष यो विषाद में डुबा नहीं रहते हैं। धर्म अधर्म के संघर्ष के बीच इस न्याय घड़ी में नपुंसक ना बनो पार्थ, नपुंसक ना बनो। क्लैवं मास्मा गमा पार्थ न तत्तो य पद्धते क्षुद्रं हृदय दोवन्नं तक तो तिष्ठ परंतव। हे परंतप, हे शत्रु संहारक, हे धनंजय, तुम्हारे भाव अनार्य है। ये तुमको तुम्हारे यश से गिरा देंगे और अपने कीर्ति से भी। हे पार्थ, अपने इस हृदय की दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तुम्हारे समझ खड़े हुए इन सारे योद्धा के अंदर अपने प्रियजनों और सगे संबंध को मत देखो पार्थ, मत देखो। ये सारे योद्धा अब तुम्हारा शत्रु है। हे पार्थ, क्षेत्र धर्म तुम्हारा धर्म है और इस धर्म का पालन करना अब तुम्हारा कर्तव्य है। और इस निर्णायक घड़ी में यदि सत्य के पक्ष और असत्य के विपक्ष शस्त्र नहीं उठाए पार्थ, तो तुम्हारे धर्म के साथ साथ तुम्हारा उज्जवल कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। और यदि ऐसा हुआ पार्थ, केवल तुम्हारा विरोधी नहीं बल्कि संपूर्ण समाज तुमको कायर, कलंकित और कापुरुष कहेगा और आगे आने वाला पीढ़ी तुमको भगोड़ा और पापी कहेगा पार्थ। जद जदा चरते श्रेष्ठ देवतरो जनः सजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तनुत वर्तते। हे धनंजय, श्रेष्ठ पुरुष जैसे आचरण करते हैं अन्य लोग भी वैसे ही आचरण करने लगते हैं। तो फिर ऐसी कापुरुष आदर्श उपस्थित मत करो पार्थ, जैसे आगे आने वाला पीढ़ी तुमको अनुसरण करके नष्ट हो जाए। न ते बहं जातु नासं न तुंग नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे भया मतः परम। हे पार्थ, तुम जो इस युद्ध के परिणाम के बारे में सोच रहे हो, जो शोक प्रकट कर रहे हो, ये सारे व्यर्थ हैं। क्योंकि ऐसा तो कोई काल नहीं था जब मैं नहीं था, न तुम ना रहे थे, न ये सारे राजा ना रहे हो। और ऐसा भी कोई काल नहीं आएगा पार्थ जब हम सब ना रहे हो। तो फिर किस भ्रम में पड़े हो पार्थ? यदि तुम सोच रहे हो कि वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन है पार्थ, तो तुम गलत हो पार्थ। क्योंकि हम थे भी, हम हैं भी और हम होंगे भी पार्थ। तेनो नित्यम बद्धायं तेहे सर्वस्य भारत तस्मा सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुम हर्षि। हे भारत, मारने और मरने की आशंका से दूर हो जाओ, क्योंकि मृत्यु तो उसका ही हो सकता है पार्थ जिसका जन्म हुआ हो। आत्मा तो कालातीत है, काल से परे है पार्थ। जन्म तो इस शरीर का होता है पर आत्मा की नहीं। और यदि आत्मा जन्म नहीं होती तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकता है पार्थ? आत्मा तो बस है पार्थ, है। वो तो काल के तो तटों भी है और काल के धारा भी है। वो तो अजन्मा है, सनातन है, अविनाशी है। ना उसको कोई शस्त्र से काट सकता है और ना ही उसको कोई अग्नि से जला सकती है और ना ही उसको कोई पानी से बुझा सकती है पार्थ।